श्रीकांत सिन्हा हियर। कौन? जोशी जी? जी आप ही का काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग योर वर्क सर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइट दिखाई दी है। यस, अगेन अ टेम्पल। मैं कल जा रहा हूँ उसे देखने। ये जो हम सीरीज कर रहे हैं ना आपके पेपर के लिए, ह्यूमन टेम्पल, ये उसमें कवर हो सकता है। गुड नाइट सर। जयवंतो जिन बिंब जगत में, जिन देखत निज पाया है। जयवंतो जिन बिंब जगत में, जिन देखत निज पाया है। जिन देखत निज पाया है। जिन देखत निज पाया है। जयवंतो जिन बिंब जगत में, जिन देखत निज पाया है। जिन देखत निज पाया है। आदि प्रभु का, वीर प्रभु का, आदि प्रभु का, वीर प्रभु का, बाहुबली जी का आयतन। आदि प्रभु का, वीर प्रभु। जय जिनेंद्र, आप मंगलायतन देखने आए हैं? देखने कम, समझने ज्यादा। और तुम? मैं मंगलार्थी हूँ महोदय। आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो बताएं मान्यवर। मंगलार्थी? हाँ मान्यवर, जो छात्र अपने मंगल की भावना रखता हो और मंगलायतन में रहता हो, वो हर छात्र मंगलार्थी है। जय जिनेंद्र। उसको देखकर मेरे मन में कुछ हुआ। उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जिसने मुझे मंगलायतन को और समझने के लिए प्रेरित किया। तीर्थ धाम मंगलायतन परम पूज्य कांजी स्वामी का प्रताप है, देन है। मंगलायतन में मंगल अवसर, याद तुम्हारी आती है। कहाँ गए तुम, कहाँ गुरु, तेरी याद हमें रुलाती है। परम पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी, उनकी भक्त बहन श्री चंपाबेन और अनेकों ज्ञानी महात्माओं के प्रभावना योग से निर्मित मंगलायतन, सत्य साधुओं की साधना भूमि। तीर्थधाम मंगलायतन आपका मंगल करने वाला है, पाप का विनाशक है, ज्ञान का प्रकाशक है, शाश्वत सुख का उत्पादक है। तीर्थधाम मंगलायतन सत्य के मार्ग पर आपका स्वागत करता है। श्रीकांत सिन्हा मंगलायतन के सम्मोहन में बंधने लगे और सर्वप्रथम उनकी दृष्टि गुलाबी पत्थरों से निर्मित देश की महान शिल्पकारों की अनुपम कलाकृति का जो एक बेजोड़ नमूना है, सिंह द्वार, उस पर ठहर गई। सिंह द्वार के दोनों ओर चंवर ढुलाते देव युगल मानो प्रत्यक्ष रूप में सत्य और शांति के इस मार्ग पर प्रत्येक दर्शनार्थी का
अभिनंदन करते प्रतीत होते हैं। प्रदूषण रहित, स्वच्छ, शांत, निर्विकार नभ में लहराता हुआ सत्य, अहिंसा, मानवता का प्रतीक, जिन धर्म का प्रतिबिंब, ये जिन शासन का धर्म ध्वज है। जब मैं इस दुनिया में आया तो किसी ने मेरे माता पिता से कहा कि इसके पैर में चक्कर हैं, ये बहुत यात्रा करेगा। हुआ भी वैसा ही। देश परदेश, कहां कहां नहीं यात्रा की मैंने, क्या क्या नहीं देखा। धर्मस्थल देखे जहां लोगों ने कहा कि यहां सुकून है, चैन है, शांति है, भावनाओं की शुद्धि होती है। लेकिन क्या ऐसा होता है? जी हां, ऐसा होता है। जब हम मंगलायतन जैसे तीर्थ स्थान पर पहुंचते हैं और श्वेत उज्ज्वल गगनचुंबी 63 फीट उन्नत इस मान स्तंभ के समक्ष अपने अहम को नष्ट कर भगवान के चरणों में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं और फिर निष्कपट हृदय से भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं। जब श्रद्धालु मान स्तंभ से आगे बढ़ते हैं तो मंगलायतन का मनमोहक व भव्य प्रांगण देख उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती। इस दर्शनीय विस्तृत प्रांगण के बाईं ओर जिन धर्म के वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर मंदिर और दाईं ओर भगवान बाहुबली मंदिर देश की अद्वितीय शिल्प एवं मूर्ति कला के ज्वलंत उदाहरण हैं। तीर्थधाम मंगलायतन हम सबके लिए मंगलमय, आनंदकारी, वीतरागी जिन धर्म का प्रकाश दिग दिगंत में, अखिल ब्रह्मांड में फैलाना चाहता है। भगवान महावीर मंदिर के गर्भगृह में पद्मासन मुद्रा में मूल नायक भगवान महावीर के बाईं ओर भगवान पार्श्वनाथ एवं दाईं ओर भगवान शांतिनाथ विराजमान है, जिनकी अलौकिक छटा दर्शनार्थियों को सदैव अभिभूत करती है। वेदी की प्रथम कटनी में विराजित विदेहीनाथ भगवान सीमंधर देव और भगवान महावीर की अष्ट धातु की प्रतिमाओं की छवि भी देखते ही बनती है। यही नहीं, इस मंदिर के कण कण में सत्य और ज्ञान का प्रकाश है। भगवान महावीर मंदिर की दीवारों पर आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित परमागम श्री समय सार गाथाओं को उसके पद्यानुवाद एवं अर्थ सहित उत्तीर्ण कर इस ग्रंथराज को कालजयी बनाने का प्रयास किया गया है। महावीर मंदिर की वेदी के दोनों ओर पंच परमागमों एवं विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठित चरण चिन्हों सहित कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव एवं आचार्य अमृत चंद्र देव के संगमरमर पर उत्कीर्ण विशाल चित्रपट श्रद्धालुओं की श्रद्धा का मुख्य आकर्षण है। वेदी के ऊपर नजर पड़ते ही भगवान महावीर के पूर्व भवों की गौरव गाथा पशु से परमात्मा बनने की पावन प्रेरणा देती प्रतीत होती है। मंदिर की दीवारों को जिन धर्म की 13 पौराणिक कथाओं की सुंदर चित्रांकन से सुसज्जित किया गया है। मंदिर के विशाल हॉल में एक ओर संसार दर्शन एवं षटलेशा के चित्र संगमरमर के विशाल पाषाण खंड पर उत्कीर्ण हैं, तो दूसरी ओर तीर्थंकर भगवान की
देशना परंपरा का चित्रपट विराजमान है। सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय सदात्माराम परकु करे न भोगवे जाने जपित सुनाम। तीर्थधाम मंगलायतन में प्रतिदिन प्रातः भगवान का अभिषेक होता है, जिसमें तीर्थधाम के मंगलार्थी छात्र, शिक्षक गण तथा बाहर से आने वाले तीर्थयात्री भगवान के अभिषेक में सम्मिलित होते हैं। पंचमेरु भी हो गए महातीर्थ सुखदान। मैं सोच रहा था कि भगवान और तीर्थंकर में अंतर क्या है। देखिए, जिनके 4 घातीय कर्मों का अभाव हुआ है, जिन्हें वीतरागता सर्वज्ञता प्राप्त हुई है, उन्हें भगवान कहते हैं। तीर्थंकरों के महान पुण्य प्रकृति का उदय होता है, पंच कल्याणक होते हैं, समवसरण की रचना होती है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। दिव्य ध्वनि द्वारा भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, जिसको सुनकर अनेक जीव मुक्ति के मार्ग की प्राप्ति करते हैं। तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। भगवान बाहुबली जिन मंदिर में भगवान बाहुबली के भगवत स्वरूप के साथ ही बाहुबली और भरत की उत्कृष्ट साधना की सूचक मुनि अवस्था की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। वेदी के एक ओर आचार्य श्रीधर सेन और दूसरी ओर मुनिराज श्री पद्म प्रभमलधारी देव के संगमरमर पर उत्कीर्ण चित्रपट, चरण चिन्ह एवं चारों अनुयोगों के मूल ग्रंथों सहित विराजमान हैं। ऊपर वेदी के गुम्मट पर भरत बाहुबली के जीवन से संबंधित घटनाओं को अत्यंत रोचक रूप से चित्रित किया गया है। महावीर मंदिर की तरह ही बाहुबली मंदिर की दीवारों को भी पौराणिक चित्रों से शोभायमान किया गया है। मंदिर की दीवारों पर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 7वां अधिकार 6 ढाला रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अतिरिक्त ज्ञानी धर्मात्मा पूज्य गुरुदेव श्री श्रीमद राजचंद्र जी बहन श्री एवं निहाल चंद्र जी सोगानी के वचनामृत भी उत्कीर्ण है। क्या ये दिव्य स्वप्न तो नहीं? नहीं, ये सत्य है। यही मंगलायतन है। इतनी देर तक मंगलायतन को देखने के बाद इतना तो मैं मानता हूं कि यहां शांति है, चैन है, सुकून है। लेकिन मेरी खोज तो कुछ और है। मैं तो खोज में निकला हूं उन मंदिरों के, उन तीर्थ धामों के
जहां मुझे इंसान मिले, जहां सोल यानी आत्मा निर्मल हो, निश्चल हो, जहां भक्त नहीं भगवान बनते हो, जहां इंसान भगवान बनने के पथ पर अग्रसर हो, ऐसे स्थान की खोज में मैं घर से चला हूं। और ये स्थान मंगलायतन से बेहतर कौन सा हो सकता है, जहां चक्रवर्ती एवं कामदेव की उपाधियों से विभूषित भरत बाहुबली सहित 101 पुत्रों के पिता राजा ऋषभदेव ने दीक्षा लेकर कैलाश पर्वत से सादी अनंत काल के लिए सुख स्वरूप मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण कर विश्व धरा पर लुप्त प्राय हो गए, जिन धर्म अर्थात सनातन सत्य मार्ग की पुनर्स्थापना की और इस युग के आदि जिनेश्वर तीर्थंकर भगवान आदिनाथ कहलाए। इस प्रकार इस युग के प्रथम सिद्ध क्षेत्र के रूप में जाने गए कैलाश पर्वत को कृत्रिम मानवीय कलाकृति से तीर्थधाम मंगलायतन में 40 फीट उन्नत कैलाश पर्वत के रूप में पुनः रचा है। कैलाश पर्वत पर 3.5 फीट उन्नत विशाल गुलाबी कमल सिंहासन पर 64 चंवर युक्त विशाल छत्र, भामंडल अष्ट प्रतिहार युक्त स्वर्ण कलश एवं धर्म ध्वज से अलंकृत 111 इंच उन्नत भगवान आदिनाथ की शुभ्र धवल संगमरमर की भव्य प्रतिमा विराजमान है, जिसकी भामंडल से निकली ओज रश्मियां राष्ट्रीय राजमार्ग से आने जाने वाले हर यात्री को प्रभु के दरबार में आने को आमंत्रित करती प्रतीत होती है। कैलाश पर्वत पर ऊपर जाने के लिए 2 मार्ग हैं, एक रैंप मार्ग और दूसरा सीढ़ी मार्ग। रैंप मार्ग पर भगवान आदिनाथ के गर्भ, जन्म, राज्याभिषेक, वैराग्य, दीक्षा एवं उनके प्रथम आहार के नयनाभिराम चित्रों को देश के प्रमुख शिल्पकार श्री फकीर चंद परेड़ा ने अपनी अद्भुत शिल्प कला से गढ़ा है। इस रैंप मार्ग के द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम दर्शनार्थी भी सहज रूप से भगवान के दर्शन कर सकते हैं।